सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मेरा ये दावा शायद क़ारीन की अक्सरियत को बचकाना लगे, नज़र बज़ाहिर अपनी कारोबारी सलाहियतों को मुबालगा आमेज़ अंदाज में बयान करने वाला प्रॉपर्टी डीलर ट्रंप बुनियादी तौर पर मस्खरा महसूस होता था। सियासत जैसे गहरे और पेचीदा शोबे में इसकी कामयाबी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। सियासत से कतअन ना आशना होने के बावजूद 2016 में इसने सियासत की माहिर तरीन खिलाड़ी हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर मुझ जैसे तबसरा निगारों को हैरान कर दिया। हिलरी की नाकामी मजीद हैरानकुन इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि वो क्लिंटन की बीवी थी, जो दौरे हाजिर के सियासतदानों में से कामयाब तरीन अफराद की सफ़े अव्वल में शुमार किया जा सकता है। ट्रंप जब मेरे जैसे अकले कुल बने अफराद को पिछाड़ कर जीत गया तो निहायत खुलूस, लगन और दयानतदारी से मैंने इसकी कामयाबी की वजूहात जानने के लिए बेशुमार मज़ामीन और चंद अहम किताबों का बगौर मुताला किया। कलीदी वजह इसकी जीत की ये नजर आई कि रिवायती अशराफिया के मुकाबले में न्यूयॉर्क का अहम कारोबारी फर्द होने के बावजूद ट्रंप अपनी गुफ्तगू और रवैये में आम आदमी सुनाई देता है। आवाम के दिल जीतने के लिए इसने सियासतदानों को बदी की अलामतें बनाकर पेश किया, जो चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों के दिल मोल लेने के बाद इक्तदार में आते हैं तो गरीब आदमी की भलाई के लिए तसल्ली के दो बोल बोलने का तरद्दुद भी नहीं करते। कलीदी वजह से आगे बढ़े तो ट्रंप ने अमेरिका के सफेद फॉर्म अफराद की अक्सरियत के दिलों में छुपे तासुबात को बगैर किसी परवाह के बर्जस्ता अंदाज में बयान करना शुरू कर दिया। दीगर ममालिक खासतौर पर लातीनी अमेरिका के अलावा मुस्लिम ममालिक से अमेरिका आए हर शख्स को इसने जराइम पेशा बताया। इन्हें सस्ती उजरत पर काम करते हुए अमेरिकी गोरों में फैली बेरोजगारी का वाहिद जिम्मेदार ठहराया। बेरोजगारी का जिक्र करते हुए अमेरिका की एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को भी सख्त जबान में लताड़ता रहा, जो इसकी नज़र में सस्ती उजरत के खातिर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से चीन में सरमायाकारी करते हुए इस मुल्क को अमेरिका के मुकाबले में खड़ा करने की जिम्मेदार थी। सरमायाकारी चीन मुंतकिल होना शुरू हो गई तो अमेरिका में कारखाने बंद होना शुरू हो गए। बंद फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल अमेरिकी रियासतों को इसी बाइस रस्ट स्टेट यानी जंग आलूद रियासतें कहा जाता है। इन रियासतों में फैली मायूसी और बेरोजगारी को J.D. वेंस ने अपने नॉवल हेलबरी एलिजी में बहुत खूबसूरती से बयान किया है। इसी बाइस अब की बार सदारती इंतखाब लड़ते हुए ट्रंप ने इसे अपने साथ नाइब सदारत का उम्मीदवार बना लिया। यहाँ तक लिख चुका था, ख्याल आया कि तमहीद लंबी हो गई है, मुझे इसराइल के ईरान पर हुए हमले का ताल्लुक ट्रंप की सियासत से जोड़ना था। इस मौजू पर तवज्जो महदूद रखना होगी। इस जरूरत पर महसूस करते हुए जट से याद दिलाना होगा कि ट्रंप डीप स्टेट यानी दरी दौलत को भी अमरीकी अवाम की असल दुश्मन ठहराता रहा। डीप स्टेट दर हकीकत रियासत के दायमी इदारों पर मुश्तमिल होती है। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ट्रंप मिस्र रहा कि इससे कबल आए अमरीकी सदूर दर हकीकत डीप स्टेट के कारिंदे थे। व्हाइट हाउस पहुंच जाने के बाद अमरीकी अवाम की भलाई के लिए कुछ करने के बजाय असला साज फैक्ट्रियों का धंधा रवा रखने की खातिर मुसल्लत की जंगों का जिक्र ट्रंप से कबल ओबामा ने भी किया था। जंगों की मुखालफत की बुनियाद पर वो इंतखाब जीत गया। इराक से अमरीकी फौज को जल्द से जल्द वापस बुला लिया। अफगानिस्तान में लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहा। जो सरमाया गरीब अमरीकी शहरी की फलाह पर खर्च हो सकता था, अफगानिस्तान को झुकाने पर खर्च हो गया। ओबामा की नाकामी का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने डीप स्टेट की मुसल्लत करदा जंगों की मजीद मजम्मत शुरू कर दी। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज को 2 दहाइयों तक मुसल्लत रखने की वजह से अमरीकी मईशत को जो नुकसान हो रहा था, इस पर तवज्जो दिलाते हुए इसने दोहा मुज़ाकरात के जरिए तालिबान के साथ सुलह का मुआहदा किया। यह अलग बात है कि इसकी जानिब से हुए मुआहदे पर अमल करते हुए अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से 2021 में जलील और रुस्वा होकर बाइडन की सदारत के दौरान वतन लौटना पड़ा। अफगानिस्तान से जिल्लत आमेज इनखला के बावजूद अमेरिका का दोबारा सदर मुंतखब होने के लिए चलाई इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमेरिका की दूसरे ममालिक के खिलाफ ख्वामख्वा लड़ी जंगों की मुखालफत करता रहा। वो मिस्र रहा कि अगर वो अमेरिका का सदर होता तो रूस कभी यूक्रेन पर हमला न करता। इसे मुंतखब हुए मगर अब 6 माह होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अलबत्ता अब भी जारी है और ट्रंप के पास इसे रुकवाने का कोई नुस्खा मौजूद नजर नहीं आता। इसकी खुशकिस्मती मगर ये हो गई कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बहाना पहलगाम में हुए एक दहशतगर्दी के वाक़े को बनाया। इस वाक़े में लेकिन
लेकिन पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एक सबूत भी दुनिया के सामने लाने की जहमत न उठाई। पाकिस्तान खुद पर हुए हमले के बाद जवाबी हमले को मजबूर था, वो भरपूर अंदाज में हो गया तो सदर ट्रंप एटमी जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक हो गया। पाक भारत जंग की तवालत दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं थी। अपने तहीं हिसाब बराबर कर लेने के बाद दोनों मुल्क जंग बंदी को जायज वजूहात की बुनियाद पर तैयार थे। ट्रंप ने कमाल होशियारी से इस फिजा का फायदा उठाया, अपने मावरीन को नींद छोड़कर पाकिस्तान और भारत के फैसला साजों से मुसलसल राब्ते को मजबूर किया। बिलाखिर जंग बंदी हो गई तो रूठे बच्चों की तरह ये शिकवा करना शुरू हो गया कि दुनिया इसे एटमी जंग रुकवाने का क्रेडिट देने में नाकाम रही। इसे अमन का देवता तो क्या अमन का पैगंबर भी नहीं माना जा रहा। ठोस हकाइक से कता नजर ये बात जुटलाई नहीं जा सकती कि पाक भारत जंग के दौरान अमरीकी सदर वक्तन फवक्तन इस जंग को रुकवाने के लिए हैरानकुन हद तक मुतहरिक रहा। इसकी मस्कूरा तनाजुर में बेचैनी व बेकरारी इसलिए भी हैरानकुन थी क्योंकि अपने साबका दौरे सदारत में वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तकरीबन जिगरी यार बन गया था। पाकिस्तानियों की अक्सरियत इसके माजी को जहन में रखते हुए ये सोच रही थी कि अपने दूसरे दौरे सदारत में वो भारत को जनूबी एशिया का हतमी ठेकेदार मनवाने की कोशिश करेगा और माशी एतबार से इस मुल्क में अमेरिका की सरमायाकारी के जरिए इसे चीन के बराबर खड़ा करने की कोशिश करेगा। तफसीलात जाने बगैर हम एतमाद से कुछ चीजें बयान नहीं कर सकते। भारतीय सियासत का देरीना तालिबे इल्म होते हुए अगरचा मुझे शुबा होता है कि पाक भारत जंग के दौरान भारत के वजीर आजम ही नहीं बल्कि मौसूफ के मावनीन ने भी अमरीकी रवाबितकारों से वैसा ही रऊनत भरा रवैया इख्तियार किया होगा जो नेहरू के जमाने से भारत की हर सरकार खुद को आबादी के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देते हुए तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ सर्द जंग के दौरान बरकरार रखती रही है। वजह जो भी रही हो, भारतीय रऊनत ने ट्रंप को पाकिस्तान का हामी बना दिया। हमारी हिमायत में से कश्मीर भी याद आ गया है और वो इसे हल करने के लिए सालिस का किरदार अदा करना चाह रहा है। सवाल इस तफसीली तमीद के बाद ये उठता है कि मई के आगाज में एटमी जंग रुकवाने पर मुस्तरब डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को ईरान पर हमले से क्यों नहीं रोक पाया। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैं ये नतीजा निकालने को मजबूर हूँ कि ट्रंप इसराइल के ईरान पर हमले के लिए अपनी सदारत से कबल ही ज़हन तौर पर तैयार था। इसकी हल्फ बर्दारी के चंद ही दिन बाद इसराइली वजीर आजम नतन्याहू अमरीका आया। मीडिया में नतन्याहू की वाशिंगटन मौजूदगी के दौरान बात ये फैलाई गई कि इसराइली वजीर आजम ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का मंसूबा लेकर आया था। अमन के पैगंबर ट्रंप ने लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया और ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इससे मुज़ाकरात का फैसला किया। सच्ची बात है कि इब्तिदा में मैं भी जाती तौर पर इस कहानी को दुरुस्त मानता रहा। अब मगर कई शवाहिद सामने आ चुके हैं जो मुसलसल अयां कर रहे हैं कि नतन्याहू ने ट्रंप की रजामंदी के साथ ईरान पर हमले का फैसला किया। अमरीकी रजामंदी सिफारती अंदाज में 11 जून 2025 के रोज दुनिया के सामने आई थी।